तो बेटा सब लोग तैयार हैं बोर्ड एग्जाम सीरीज के सेकंड चैप्टर पे। अब हम लोग आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जब मैं पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो मैं साथ में उस चैप्टर के कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स भी कवर कर रहा हूँ। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखो, आखिरी में जाके कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। और अगर चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लो। हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेकंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो जो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, इसमें हमारे पास 2-3 बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला, पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमें पता ही है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे जो कोर्स में है ना, वो है मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो कि किस फॉर्म में है, which is in the form of ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। मतलब जो भी पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c की फॉर्म में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x की हाईएस्ट पावर जो है वो हमारी 2 होगी। ठीक है। नाउ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग है x की ऐसी वैल्यू जो किसी पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। मतलब जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 पुट करते ही ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो इसे हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। अब ये वैल्यू निकालते कैसे हैं ये तो अभी हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे, पर उसके लिए हमें 2 चीजें आनी चाहिए। ये जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, इसको निकाला जा सकता है 2 तरह से। एक तो यूजिंग ग्राफ और दूसरा एल्जेब्रिकली। ग्राफ यूजिंग मतलब क्या हो गया कि भाई ग्राफ की हेल्प से हम लोग पॉलिनोमियल का जीरो बनाए। जैसे अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका बना बनाया ग्राफ तुम्हें दे रखा है, तो उस ग्राफ से तुम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। कैसे भाई? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का सिंपल मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की ऐसी वैल्यू जिस पर y यानी कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। अब तुम्हें पता है कि x एक्सेस पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें y हमेशा जीरो होता है। 2,0, 3,0, 5,0 सब x एक्सेस पर है। तो y एक्सेस पे जो भी पॉइंट है उन पर y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है ना। तो x की वो वाली वैल्यू जहां पर y कोऑर्डिनेट जीरो हो, यानी कि x एक्सेस पर, वो हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। कैसे भाई? जैसे देखो ये फर्स्ट वाला ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ है ये x एक्सेस पे कहां कट कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इस ग्राफ के, इस पॉलिनोमियल के कोई जीरोस नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं कर रहा। जहां पर भी x एक्सिस पे कट करेगा ना, वो होंगे उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट बनता है जीरो, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ये होता है x की ऐसी वैल्यू जिस पर y यानी कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। सेकंड पॉलिनोमियल को देखो, ये x एक्सिस पे कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? तो ये तुम देख रहे हो ये x एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका सिर्फ एक जीरो है। इट हैज ओनली 1 जीरो। इस ग्राफ को देखो, ये x एक्सिस पे कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1, 2, 3। तो इसके कितने जीरोज हैं? इसके 3 जीरोज हैं। तो इसके नो जीरोज, कोई जीरो नहीं है। इसका 1 जीरो है और इसके 3 जीरोज हैं। इसके देखें तो ये एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हैं? 2। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, और एक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, वही उतने ही उसके जीरोस होते हैं, है ना? रियल अनरियल सब मिला के। तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, ये एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हैं? इसके हैं 4 जीरोस। और इसको देखो लास्ट वाले को, 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके 3 जीरोस हैं। तो अगर ग्राफ से तुम्हारे को कभी बोला जाए कि नंबर ऑफ जीरोस निकालो, तो तुम्हें खाली ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी ऐप है जहां पर सारे वीडियोस तुम्हें एक जगह मिल जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इस रिवीजन के अंदर ये जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें मैं 2 इंपॉर्टेंट केस स्टडी और भी कराऊंगा, लास्ट में है, एंड तक बने रहना। वो केस स्टडीज, इसमें से एक तो बोर्ड में आई हुई भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना।
तो इसमें दो पॉलिनोमियल्स दे रखे थे और दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस हमसे पूछे जा रहे हैं कि भाई इनके डिस्टिंक्ट जीरोस कितने हैं। क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। नाउ देखो ये मान लेते हैं फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ना, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ पैराबोला आ रहा है ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये है सेकंड पॉलिनोमियल। अब दोनों के डिस्टिंक्ट जीरोस, अब तुम देख रहे हो दोनों के जीरोस कितने हैं, दोनों के दो दो जीरोस हैं, पर वो दोनों में फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल दोनों के जीरोस कॉमन है। मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वही सेकंड के जीरो हैं। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट जीरोस तो दोनों के मिला के कितने हैं, दो ही है। तो इट हैज टू डिस्टिंक्ट जीरोस इन दैट। तो इनके दो जीरोस हैं जो कि हमें ग्राफ से दिख ही रहे हैं। ठीक है, अब 2024 में और 23 में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन भी आए थे, मतलब तुम्हें फैक्टर्स बनाने के लिए भी क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना फैक्टराइजेशन में, फैक्टर्स बनाने वाले या जीरोस फाइंड करने वाले, जीरोस कैसे फाइंड करने वो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो जिन भी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे को जीरोस फाइंड करने के लिए बोला जाए, फैक्टर्स बनाने के लिए बोला जाए, उन क्वेश्चंस के अंदर हमें सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। पर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बिल्कुल सीधे सीधे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन से नहीं आते। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 जैसा एक्सप्रेशन नहीं देंगे। तुम्हें 9th क्लास में नहीं हो, तुम्हारी क्लास जो है वो तुम्हारी क्लास का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं पर सिंपल नहीं देंगे। जैसे ये देखो दो एग्जाम्पल हैं जो पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला है हमारे पास 2x² माइनस 5x अपॉन 6 अपॉन प्लस 1/12 और तुम्हें बोला है इसके जीरोस फाइंड करो। देखो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इसके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं। यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं तो पहले मैं एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या है भाई 12 है, तो ये बनेगा 24x² माइनस 10x प्लस 1। तो ये मेरे फैक्टर्स हैं। अब मैं 1/12 ये मैंने कॉमन ले लिया, ये जो डिनोमिनेटर है इसको तो हटा दो, न्यूमरेटर के फैक्टर बना लो। तो 24x² माइनस 10x प्लस 1 इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो भाई प्रोडक्ट क्या है 24 और सम है 10। फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई अगर दिक्कत है तो उस पर भी हमारा एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना। हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो जरूर देख लेना। तो ये आएगा मेरे पास 24x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, 1/12 तो अलग कर दो, प्रोडक्ट है 24 का, सम है 10 का, तो 6 और 4 मेरे फैक्टर्स हैं। तो यहां पर मैं देखूं 1/12 24x² और 6x में क्या कॉमन है, तो वी हैव 6x कॉमन, क्या बच रहा है 4x माइनस 1, और इन दोनों में -1 कॉमन है तो 4x माइनस 1 यहाँ भी बच रहा है। तो मेरे जो फैक्टर्स बन के आते हैं वो बन के आते हैं 1/12 4x माइनस 1 6x माइनस 1। अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या डिस्कस किया था, x की ऐसी वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जब तुम्हें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो पहले पूरा पॉलिनोमियल ये निकालो और इसको रख दो इक्वल टू 0। अब इसमें जो x की वैल्यूज निकल के आएंगी ना वही तुम्हारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं। मतलब 4x माइनस 1 को 0 रखो तो x निकल के आता है 1/4, 6x माइनस 1 को 0 रखो तो x निकल के आता है 1/6। ये हमारे दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं 1/4 और 1/6। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर्स बनाओ, और फैक्टर्स बना के हम देखेंगे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो कब होगा, या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जीरो है या सेकंड जीरो है। तो इस हिसाब से हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है 4x² माइनस 3√3x माइनस 3। तो ये है मेरे पास 4x² माइनस 3√3x माइनस 3। अभी मेरा प्रोडक्ट क्या है -12 है। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट है -12 और डिफरेंस है माइनस का 3√3। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो बीच वाली टर्म को सम की तरह नहीं डिफरेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनका डिफरेंस हमारा
3√3 है और मतलब मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए और माइनस करके 3√3 आना चाहिए। अच्छा, ऐसे कौन से दो नंबर हम सोच सकते हैं जिनका डिफरेंस 3√3 हो, मतलब उन्हें सब्ट्रैक्ट करके 3√3 आए। प्रोडक्ट 12 ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो कौन से दो नंबर है भाई? 4√3 और √3, माइनस करके 3√3 आता है। 5√3 2√3, यहां पर भी डिफरेंस करके 3√3 आता है। तो शुरू के ही 2-3 फैक्टर्स में मिल जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इनमें से तुम्हें देखना है कि कौन से पेयर पे तुम्हारा प्रोडक्ट भी 12 बनता है। तो क्या 5√3 और 2√3 का प्रोडक्ट 12 बनता है? नहीं बनता, तो ये हमारे फैक्टर्स नहीं है। लेकिन 4√3 और √3 का प्रोडक्ट ये तो बनता है ना 12, 4 इंटू 3 हो गया, तो ये प्रोडक्ट 12 बनता है। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 4x² माइनस का 4√3x प्लस का √3x माइनस 3। नाउ टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन है? 4x, x माइनस √3 प्लस √3 कॉमन लिया, x माइनस √3। तो x माइनस √3 और 4x प्लस √3 ये मेरे फैक्टर्स बन गए। अब मैं इसको 0 रखूंगा तो फर्स्ट वाला 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? √3। सेकेंड वाले को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का √3/4। तो ये मेरे दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो तुम्हें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के बाद एक एक फैक्टर्स को जब तुम अलग अलग 0 रखते हो तो तुम्हारी जो x की वैल्यू निकल के आती है वही तुम्हारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इन द वे पॉलिनोमियल कुछ भी आ सकता है इसमें, मैं दो एग्जांपल लेकर करवा रहा हूँ। पॉलिनोमियल कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है इसमें बोला जाता है कि तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, तुम्हें सबसे पहले बोला जाएगा इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। फिर बोला जाएगा कि इसके जो जीरोस हैं उसका कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को भी वेरीफाई करो। अब रिलेशन क्या है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके कितने जीरोस होंगे? दो जीरोस होंगे जो हम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। उन दोनों जीरोस को हम लिखते हैं अल्फा और बीटा। जीरोस जो होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा लिखते हैं। मतलब ये जो x की वैल्यू निकल के आ रही है ना दो, उन्हीं को अल्फा बीटा बोले जा रहा है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। x की जो दो वैल्यू निकली हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद जो जीरोस निकले उन्हीं को अल्फा और बीटा बोला जाता है। पहला रिलेशन होता है कि भाई जो सम ऑफ जीरोस हैं, जिसको हम सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम, ये जो होता है ये माइनस b/a, यानी कि इसमें से माइनस b/a करेंगे तो उसके बराबर आता है। ये हमारा पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा c/a के इक्वल आता है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के और अल्फा बीटा c/a के इक्वल आता है। और ये हमें शो करना होगा। क्वेश्चन में जब बोला जाता है ना वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने में ये तुम्हें शो करना होता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा बीटा c/a के इक्वल आ रहा है। करना क्या होगा? जस्ट तुम्हें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने होंगे, फिर उन जीरोस को अल्फा बीटा मार्क करके उनका सम और प्रोडक्ट माइनस b/a और c/a के इक्वल शो करना होगा। जैसे सबसे पहला पॉलिनोमियल है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि जो टर्म्स है वो तुम्हारी प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। तो x को पहले लाओ, 3 को बाद में ले जाओ। अब देखो प्रोडक्ट कितना है तुम्हारा प्रोडक्ट है माइनस का 18। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिफरेंस कितना लेना है? माइनस का 7। अब यहां पर पहले फैक्टराइजेशन करके अल्फा और बीटा निकालो। तो प्रोडक्ट है हमारे पास 18 और डिफरेंस 7, मतलब मेरे फैक्टर्स बनेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में? 3x, तो मैं बचाऊंगा यहाँ पर 2x माइनस 3, इन दोनों में +1।
तो 2x माइनस 3, तो मेरे जो फैक्टर्स बन के आते हैं 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। इसको जब हम 0 रखते हैं तो फर्स्ट वाले को 0 रखोगे तो x क्या निकला 3/2, सेकेंड वाले को 0 रखें तो x क्या निकलता है -1/3। तो ये जो x की दो वैल्यूज निकली हैं इनको हम लिखेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा ये मेरे दो जीरोस हैं, 3/2 और -1/3 आर द टू जीरोस। ठीक है, इनको अल्फा और बीटा मार्क कर लो। तो ये सबसे पहला काम है कि भाई दो जीरोस निकाल लो, ये मेरे दो जीरोस निकल गए। अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा 3/2 प्लस -1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 9 माइनस 2/6, 7/6 आ रहा है आफ्टर टेकिंग एलसीएम। फिर मैं निकालूंगा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो सॉल्व करके क्या आ रहा है -12 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब इन दोनों को मार्क करो फर्स्ट और सेकंड। अब निकालो -b/a की वैल्यू। अब -b/a कैसे निकालना है पॉलिनोमियल से। देखो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद। तो इस पॉलिनोमियल में a कितना है, a है तुम्हारा 6, b कितना है, b है -7 और c है -3। a मतलब x² का कोफिशिएंट, b मतलब x का कोफिशिएंट और c माने कांस्टेंट। तो -b/a निकालो। -b/a कितना निकल के आ रहा है, देखो ये निकल के आ रहा है -7/6। b -7 है तो -b मतलब 7 हो जाएगा, तो 7/6। इसको मार्क किया थर्ड। और तुम देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा और ये बराबर आ रहे हैं, आने चाहिए, प्रूव ही ये करना है। तीसरा है c/a। c/a ये मेरा निकलेगा -3/6। तो -3/6 यानी कि -12, ये निकलेगा मेरा c/a। तो यहाँ मेरे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और ये सारे वैल्यूज निकल गई। नाउ हम सिर्फ लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी कैन सी दैट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है। देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ रहा है और अल्फा बीटा किसके बराबर आ रहा है, ये c/a के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो गए। वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आता 2 नंबर में ही है क्वेश्चन ये जनरली, लेकिन इसमें करना क्या है, सबसे पहले जीरोस निकालने हैं, फिर -b/a और c/a के बराबर तुम्हें करना है उसको। ठीक है, तो अगला ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला वो है हमारे पास, एक बार ये देख लो भैया। कॉपी पेन सब मेरे हिसाब से सब साथ में होनी चाहिए तुम्हारे, और साथ साथ नोट करते जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, जहां लगे कि भाई थोड़ा रुकना है, काम करते समय लेट हो रही है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और आगे कंटिन्यू करो। तो नेक्स्ट है 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर ये मेरा सेकंड पार्ट है, जिसमें मुझे सेम वही काम करना है, पर पहले मुझे इसमें क्या करना होगा, पहले मुझे इसमें फैक्टर निकालने होंगे। तो -x² प्लस 3x लिखा। अब देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगी नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट वही होती है जिस उसी में हो पाती है जिसमें ax² प्लस bx प्लस c तीनों एक्सप्रेशंस हो, सिर्फ एक या दो से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो हमारे पास अगर देखें -x² प्लस 3x है, तो अगर मैं इसमें से x कॉमन लूं तो क्या बचता है -x प्लस 3, और ये बन गए मेरे फैक्टर्स। अब इससे आसान तो क्या चाहिए तुम्हें, दिखने में अगर डिफिकल्ट दिखता है तो वो एक्चुअली में आसान होते हैं जनरली चीजें। अच्छा, फर्स्ट को 0 करेंगे तो 0, सेकंड वाले को 0 करोगे तो x आएगा 3। तो अल्फा है तुम्हारा 0, बीटा है 3, जो x की दो वैल्यूज निकल रही है वही अल्फा और बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 0 प्लस 3 यानी कि 3, और अल्फा इंटू बीटा ये निकला है 0 इंटू 3 यानी कि 0। तो ये तो हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकल गए। अब इक्वेशन में देखो a कितना है -1, b कितना है 3, a है -1, b है 3 और c यहाँ पर नहीं है तो उसको हम 0 को लेंगे कोफिशिएंट को। अब -b/a कितना निकला -3/-1 यानी कि 3।
सेम आ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और सी अपॉन ए ये कितना आ रहा है 0 अपॉन माइनस 1 यानी कि 0। तो तुम देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। पहले जीरोस निकालो और फिर रिलेशन शो कर दो। इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो क्या है, वो है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो चीजें तुम्हें ढंग से ध्यान रखनी है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बिना जीरोस निकाले हुए भी उनका सम और प्रोडक्ट निकाला जा सकता है बाय यूजिंग माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, ये ध्यान रखना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल पे, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सॉरी, जिसमें पॉलिनोमियल बनाना है। अब देखो जब पॉलिनोमियल दे रखा है तो उससे जीरोस तुम कैसे निकालते हो, फैक्टराइजेशन करते हो। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो एक्स की वैल्यूज निकल के आती है वो तुम्हारे जीरोस बन जाते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जब भी हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बनाना है। अब तुम बोलोगे ये कहां से आया, तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, हमने अभी प्रूव किया सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस बी अपॉन ए एक्स, मैं सम ऑफ जीरोस की जगह माइनस बी अपॉन ए रख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पर सी अपॉन ए। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो बनेगा। तो इस तरह से देखा जाए अपॉन में ए भी आएगा पर वो ए जीरो निकाल में यूजफुल नहीं है। अभी हमने 1/12 निकाला था, देखा था वो काम का नहीं था। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये फॉर्मूला यूज करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा इसको या तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा, ये बात तो एक ही है, सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है तो तुम्हें उसको एज इट इज यूज कर लेना है। तो भाई जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा 5/2 है और अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2/3 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मुझे जीरो बनाना, पॉलिनोमियल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू पुट करता हूं अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/2 एक्स, प्लस का है तो मैंने प्लस ही लगाया, प्लस अल्फा बीटा कितना है माइनस का 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, टेक एलसीएम, तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4 सॉरी माइनस 4, ये मेरा पॉलिनोमियल बनेगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब ये तुम कहोगे 6 भी तो है फ्रैक्शन में, तो ये जो 6 है इसको ले जाओ बाहर के कांस्टेंट में, भाई 1/6 बाहर है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है 6x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इंटू के लिखते हैं, के ये डिनोट करता है कि ऐसा एक नहीं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं जिनका सम और प्रोडक्ट ये हो सकता है। अच्छा चेक करके देख लो, माइनस बी अपॉन ए तुम्हारा 5/2 आ रहा होगा, देखो माइनस बी अपॉन ए करो 5/2 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 2/3 माइनस का आ रहा है। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई होता है, पर ध्यान रखेंगे कि उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही सिर्फ। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस बोला है, हुज जीरोस आर दिस। अभी देखो यहाँ पर जीरोस बोले हैं, पिछली बार क्या बोले थे सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस बार सिर्फ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो मतलब जो अल्फा है वो कितना है 3/2, बीटा जो है वो कितना है माइनस का 1/3। हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ये जीरोस हैं, सम प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोले हैं या फिर सम प्रोडक्ट बोला है। अगर क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट बोला है तो फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा यूज करना है। अगर जीरोस बोले हैं मतलब वो अल्फा और बीटा हैं, मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये तुम्हें निकालने पड़ेंगे।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं, ये निकल के आता है 6, 9 माइनस 2 यानी कि 7/6, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 इंटू -1/3। वैसे तो कट रहा है पर मैं कैंसिल नहीं करूंगा क्योंकि फिर एलसीएम लेना आसान रहेगा मेरे लिए। तो -3/6। तो मेरा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब 7/6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3/6। फिर वही 6 एलसीएम लेंगे और जो अपॉन का 6 है वो तुम्हारा चला जाएगा कहाँ पर, k में। तो यहाँ पर k लिख देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। आरपी मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपल अल्फा बीटा दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तुम निकालो, फिर पॉलिनोमियल बनाओ, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमें किसकी वैल्यू डालनी पड़ती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी पड़ती है। तो अल्फा मेरा है 5 प्लस रूट 19 नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और बीटा मेरा है 5 माइनस रूट 19। अभी मुझे पॉलिनोमियल बनाने के लिए चाहिए वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, जीरोस नहीं चाहिए। तो मैं पहले सम ऑफ जीरोस निकालूंगा। तो मेरा सम ऑफ जीरोस ये आएगा 5 प्लस रूट 19 प्लस 5 माइनस रूट 19 यानी कि 10, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये मेरा निकल के आएगा 5 प्लस रूट 19 इंटू 5 माइनस रूट 19। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 6 निकल के आता है। तो मेरा पॉलिनोमियल बना x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू k लगा देंगे। k इंडिकेट करेगा इनफाइनाइट सच पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल। तो जब भी पॉलिनोमियल बनाना हो ध्यान रखें हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसकी हेल्प से हम जीरो पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अल्फा बीटा से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चंस के ऊपर। देखो बेसिक चीज़ें तो तुम्हें पता है ना, क्या क्या पता है तुम्हें, तुम्हें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के। तो अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पॉलिनोमियल तुम्हें गिवन है और तुम्हें बोला है सम ऑफ जीरोस निकालो, तो सम ऑफ जीरोस -b/a से आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ये c/a से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा अगर कुछ और निकालने के लिए आ जाए, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी है, ये याद रखनी है तुम्हें, इंपॉर्टेंट है, ये हम एज इट इज यूज करेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोलते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अब देखो तुम्हें कोशिश ये करनी होती है कि तुम्हें हर चीज को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट किया जाए। तो तुम उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करोगे इस तरह से, इस आइडेंटिटी से। अगर किसी क्वेश्चन में कहते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, तो उसकी आइडेंटिटी होगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा क्या देख रहे हो तुम देख रहे हो कि जो भी आइडेंटिटी है ना, हर आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दो ही चीजें हम लोग जनरेट करते हैं ताकि आइडेंटिटी यूज की जा सके, उसकी हेल्प से हम वैल्यू निकाल सके। तीसरा है अल्फा माइनस बीटा का, इसके लिए यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये इसको यूज करेंगे हम। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। वी हैव टू रिमेंबर दीज 3 आइडेंटिटीज, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा माइनस बीटा, ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हमें ध्यान रखनी है। इसकी हेल्प से हम बाकी सब निकाल पाएंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोलते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो तुम्हें ये आइडेंटिटीज यूज करनी है। ये नॉर्मल जो हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल क्यूब है, उन्हीं से बनाई गई है। तो सबसे पहले बात करें हम, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहला काम है, जैसे ये वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले तुम निकालो अल्फा प्लस बीटा। ये कितना होता है, -b/a।
तो माइनस माइनस 6/3, 2 निकल के आया। फिर निकालेंगे अल्फा बीटा, ये होता है C/A -2/3, तो ये अल्फा बीटा हमारा -2/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी यूज करी। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2, अभी अभी निकाला ना हमने, अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। -2 अल्फा बीटा कितना है, -2/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 4/3, सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास 16/3 निकल के आता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 16/3। अगर मुझे निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो आइडेंटिटी क्या लगाऊंगा भाई, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो उस हिसाब से अगेन अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 2, 2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा कितना है 16 -2/3, अल्फा बीटा इज -2/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज 2। तो यहां पर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 8, ये कैंसिल, प्लस 4, ये निकल के आता है 12। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये मेरा निकल के आ रहा है 12। अब अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई अल्फा माइनस बीटा निकालो, सपोज तुम्हें बोला गया है अल्फा माइनस बीटा निकालो, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यहां पर अगेन अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 2, 2 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज -2/3, तो -2/3, तो ये मेरा निकल के आता है 4 प्लस 8/3। सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं 12 प्लस 8, 20/3 का अंडर रूट, जिसको मैं 2√5/√3 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा निकल के आएगा अल्फा माइनस बीटा। और फिर सपोज करो किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालो। अब देखो अभी तक क्या था कि अभी तक मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, सब कुछ मैं उन्हीं 3 आइडेंटिटी से निकालूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं निकालूंगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो ये मैं कैसे निकालूंगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा कितना निकला है, 2√5/√3 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज 2, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इंटू 2, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 4√5/√3। और सपोज करो किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई अल्फा 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा 4 इसकी वैल्यू निकालो। तो जब कुछ भी एक्सप्रेशन है ना, तुम्हें ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, तुम सब कुछ ज्यादातर चीजें निकाल ही पाओगे। अब तुम कहोगे अल्फा 4 प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा 4 है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इसमें कुछ कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या कॉमन है दोनों में, अल्फा बीटा कॉमन है, क्या बचता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा बीटा कितना निकला है, अल्फा बीटा है मेरा -2/3 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैं ये ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये 12 निकला था। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह मैं 12 लिख लूंगा, तो ये मेरे पास निकल के आता है -8। तो अल्फा 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा 4 इज -8। एंड सिमिलरली जो भी एक्सप्रेशन है सब में ये चीजें निकाली जा सकती है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आते ही रहते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² -ax + x + 3। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ, 2x² प्लस मैं x कॉमन ले लेता हूँ -a + 1 + 3 भाई, x² वाली टर्म्स एक साथ, x वाली टर्म्स एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, ऐसे अरेंज कर लो। अब वो कह रहा है कि इन दिस पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ए जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ए से तो ए कट गया, चलो यहां से तो फ्री हुए। अब माइनस बी कितना है, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस ए प्लस वन, ये ए टू है, बी माइनस ए प्लस वन है, और सी थ्री है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ थ्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले इसको माइनस कर देते हैं, ए माइनस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू थ्री। तो मेरी इक्वेशन बनती है 2a माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री। तो a निकल के आता है 5/2, मतलब a की वैल्यू 5/2 है। तो अगर सम ऑफ जीरोस हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है तो a निकल के आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं जिसमें तुम्हें सम प्रोडक्ट के रिलेशनशिप्स दे रखे होते हैं और a अननोन वैल्यूज निकालनी होती हैं। तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना क्वेश्चन में उसको समझो और उसको लगा दो। वो कह रहा है सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट, तो तुम भी लिख दो मैथमेटिकल फॉर्म में सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट, और फिर माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए लगाना है। हर क्वेश्चन में यही करना है, कुछ ज्यादा करने के लिए होता नहीं है पॉलिनोमियल्स में से। नेक्स्ट है, फिर से हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3k प्लस वन एक्स स्क्वायर, तो ये तो पूरा हो गया a, माइनस 2k माइनस थ्री एक्स, ये हो गया b, प्लस 5 ये हो गया c। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। अब वो कह रहा है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। मैंने क्या बोला था, मैथमेटिकल फॉर्म में ले आओ। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। अब अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 0। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो तुम्हें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस बी अपॉन ए, तो 2 इंटू टू के माइनस थ्री, भाई बी क्या है, माइनस का 2 इंटू टू के माइनस थ्री, ये पूरा बी है। तो माइनस बी क्या हो गया, 2 इंटू टू के माइनस थ्री, और ए इंटू जीरो तो वैसे भी जीरो ही है, ये जीरो। अब 2 भी जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2k माइनस थ्री 0, तो k निकल के आया 3/2। उसने बोला 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो तुमने बोला अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। अब उसी से तुम्हें या तो देखना है तो अल्फा बीटा बने या अल्फा प्लस बीटा बने। अब तुम देख रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा बनाना आसान था, इसलिए हमने उससे अल्फा प्लस बीटा बना लिया। तुम्हें हर बार अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा ही बनाने की कोशिश करनी है बस। जैसे इस क्वेश्चन में फिर से देखो, ये दे रखा है एम स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6m। अब वो कह रहा है अगेन फाइंड m इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। भाई रेसिप्रोकल का मतलब तो यही हुआ। अब इससे क्या बना सकते हो, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। तो तुम क्लियरली देख सकते हो अगर मैं बीटा को वहां ले जाऊं तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आता है, 1। अल्फा बीटा को मैं क्या लिखूंगा, c अपॉन a इज 1, मतलब c इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर c क्या है, 6m, a क्या है, m स्क्वायर प्लस 9, टेकिंग एवरीथिंग टू वन साइड ये बन जाता है m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। ये फिर से क्वाड्रेटिक ही बन के आया है, और अगर मुझे m निकालना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो जब मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ तो मेरे फैक्टर्स बन के आते हैं m माइनस थ्री, m माइनस थ्री। तो किसी को भी जीरो करें m की वैल्यू क्या निकल के आती है, 3 निकल के आती है। तो अगर वो कहता है कि रेसिप्रोकल है तो तुम अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा लगा लो। अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा लगाते ही अल्फा बीटा 1 आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इस तरह के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, 2 मार्क में तो काफी बार क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। एमसीक्यूज में भी छोटा होगा तो बन जाएगा, बाकी 2 मार्क 3 मार्क इस तरह के क्वेश्चन काफी बनते हैं। नेक्स्ट है, अब ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है ना, और अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। वैसे तो हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं, कैसे, बाय फैक्टराइजेशन से, पर मैं जीरोस फैक्टराइजेशन से निकाल के नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि हर बार ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हारे जीरोस फैक्टराइजेशन से निकल सके, इसलिए मैं फैक्टराइजेशन अभी इसमें यूज नहीं कर रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए यानी कि 5। अल्फा बीटा क्या होगा, c अपॉन ए मतलब 4। अब वो कह रहा है ये तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है,
हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के स्क्वायर हो। मतलब अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होने चाहिए। तो रिक्वायर्ड जीरोस क्या है हमारे? रिक्वायर्ड जीरोस ये हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें सबसे पहले मुझे पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें लिखना होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, पॉलिनोमियल जो बनाना है उसके जीरोस ये हैं, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स, सम की जगह जो जीरोस चाहिए उसी का सम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई? देखो ये हमने भी डिस्कस किया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना हुआ 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज 4, तो ये निकल के आता है 25 माइनस 8 17। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ही है सीधे सीधे, तो ये है हमारा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन के आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16, ये वैल्यूज हम निकाल के पुट कर देंगे। हाँ वो तरीका एक ये भी है कि भाई इसी में से तुम अल्फा बीटा निकालो, फिर उनका स्क्वायर करके उनके उससे पॉलिनोमियल बना लो, तो ये भी तुम कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इन केस कहीं पर जीरोज निकल नहीं पा रहे, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही है, तो फिर वहां पर तुम डायरेक्टली बिना फैक्टराइजेशन के भी बिना जीरोज निकाले भी पॉलिनोमियल बना सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा बहुत कम बच्चे ही जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कम बच्चे ही किए हुए होते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये है कि भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और वो कह रहा है कि अगर जीरोस 3:4 के रेशो में है तो फिर ये प्रूव करना है, जीरोस 3:4 के रेशो में है। तो मैं क्या करता हूं, लेट फर्स्ट जीरो बी 3k, सेकेंड जीरो भी 4k, 3:4 का रेशो है तो 3k और 4k मान लेते हैं जीरोस को। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन है, अब हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस का b अपॉन ए। तो इस पर्टिकुलर केस में अल्फा कितना है 3k प्लस बीटा कितना है 4k इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 1। यहाँ पर b की जगह पर a है और a तो 1 है ही, तो 3k प्लस 4k मतलब 7k क्या आ रहा है माइनस a, तो k निकल के आया माइनस a अपॉन 7। k की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि k इज नॉट नीडेड। अब आते हैं हम आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है c अपॉन a, तो 3k इंटू 4k इक्वल टू c की जगह क्या है b और a तो 1 है तो c अपॉन 1, तो ये हुआ 12k स्क्वायर इक्वल टू c, और k की जगह क्या लिख सकते हो, k की जगह लिख सकते हो माइनस a अपॉन 7। कहाँ से भैया, ये अभी भी निकाला, k की वैल्यू वो पुट कर दो क्योंकि मुझे k नहीं चाहिए, मुझे a और c का रिलेशन चाहिए। तो ये आएगा 12a स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू c, 12a स्क्वायर इक्वल टू 49c, ये मेरा आंसर आएगा। तो वही अल्फा बीटा सी यहाँ पर सॉरी बी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सी जो है वो बी है, तो मैंने यहाँ पर बी लगाना था, है ना, वो मैंने चेक नहीं किया, तो ये बी लग गया, तो ये हमारा आ गया 12a स्क्वायर इक्वल टू 49b। तो ये हेंस प्रूव्ड भैया, जो प्रूव करना था। तो जीरोस का रेशो दे रखा है, मैंने क्या किया, जीरोस को मान लिया 3k 4k, फिर लगाया क्या, लगाया तो मैंने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लगाई तो वही दो चीज ना। और इस तरह से तुम्हारे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं 2 इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी करवाने वाला हूँ, तो ये भी जरूर देख लो। 2 केस स्टडीज में करवा रहा हूँ, ये तो बोर्ड में आई हुई है, कुछ साल पहले ही आई है, और एक और केस स्टडी भी करवाऊंगा जो थोड़ी सी अलग है।
तो अब इस केस स्टडी को करने से पहले एक चीज और समझ लें कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमेशा एक कर्व की फॉर्म में आता है, और वो कर्व स्पेसिफिक कर्व होता है जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। तो जो पैराबोलिक कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इट इज समवॉट लाइक दिस। नॉर्मली इस तरह के कर्व होते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, मतलब दे में बी इन एनी डायरेक्शन, है ना, बट इस तरह के जो कर्व होते हैं इनको पैराबोलिक कर्व बोला जाता है। और नॉर्मली जो हमारे पास कर्व आते हैं ना पैराबोला, वो इस तरह के पैराबोला आते हैं। अब जिस पैराबोला में कोई पैराबोला अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है ना, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, और जो पैराबोला नीचे की तरफ खुलते हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आता है। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो वो ऊपर की तरफ पैराबोला खुलेगा, ये ऐसा। और अगर माइनस 2x स्क्वायर आता है तो वो नीचे की तरफ खुलेगा, है ना। ये एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग के हिसाब से याद रखें। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ये एक फिगर बना के दे रखा है, और तुम्हें बोला है कि एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया है 0 टाइम पे, ये 0 टाइम है। यहां से बॉल ऊपर गई है, हाईएस्ट पॉइंट टच करके फिर वापस नीचे आ गई है। हाइट हमें नहीं दे रखी है, लेकिन टाइम दे रखा है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हाइट है ना। अगर क्लियर नहीं मैं बताता जा रहा हूँ, ये हाइट है और ये टाइम है। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और इसका जो पैराबोला, ये जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला का जो इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल जो है वो हमें दे रखा है, वो है माइनस का 5t स्क्वायर प्लस 20t। ये पैराबोला है जिसमें t मतलब टाइम है। अब देखो क्लियर सी चीज है, देखो t स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड खुल रहा है ना, ये नीचे की तरफ खुल रहा है। अब क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, फाइंड द टाइम एट विच द बॉल इज ऑन द ग्राउंड। बॉल किस टाइम पर ग्राउंड पर है। तो देखो भाई, टाइम किस टाइम पर बॉल ग्राउंड पर है, 0 पर है और 4 पर है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा तो तुम ये भी निकाल सकते हो। कैसे? जिस टाइम कहां पर है, एक्स एक्सेस पे। अब एक्स एक्सेस पे क्या चीज 0 होती है, वाई। तो यहां पर टी जो है ना टाइम, वो एक्स एक्सेस पे चल रहा है, मतलब वो एक्स की तरह बिहेव करेगा। और एच टी, ये हाइट, ये चल रही है तुम्हारी वाई एक्सेस पे, ये वाई की तरह बिहेव करेगी। तो एक्स एक्सेस पे क्या होता है, 0, वाई 0 होता है। मतलब हाइट, एच टी मतलब हाइट, तो हाइट को रखो 0, और इधर बना लो तुम फैक्टर। क्या कॉमन है, 5t कॉमन है। क्या बच रहा है, माइनस टी प्लस 4। अब ये 0 है तो 5t को 0 रखोगे तो t क्या आएगा, 0। माइनस टी प्लस 4 को 0 रखोगे तो t क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब टाइम 0 और टाइम 4, 0 सेकेंड्स पर और 4 सेकेंड्स पर बॉल कहाँ है, ग्राउंड पर है। मतलब ऊपर फेंका हमने, 2 सेकेंड तक ऊपर गई, फिर अगले 2 सेकेंड बाद नीचे आई है, तो टोटल 4 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पर है। ये हमने निकाल दिया। सेकेंड पार्ट पूछता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कब है पहुंची है बॉल की। अब तुम देख रहे हो मैक्सिमम हाइट किस टाइम पर है, 2 टाइम पर है। टाइम 2 पर हाइट तुम्हारी मैक्सिमम है। तो तुम्हें टाइम की जगह पर क्या रखना है, टाइम की जगह पर 2 रख लेना है। तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आएगी वो तुम्हारी मैक्सिमम हाइट है। तो टाइम की जगह पर हमें रखना है 2 पॉलिनोमियल के अंदर, t मतलब टाइम, और ये सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है माइनस का 20 प्लस का 40, यानी कि 20 मीटर। हाइट मीटर में है तो 20 मीटर मैक्सिमम हाइट है जो बॉल टच करके वापस आ रही है। ठीक है, अगर तुम्हें टाइम निकालना है, ठीक है, तो टाइम मतलब t निकालना है। और अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन बोला हाइट निकालो, तो हाइट मतलब h है, मतलब एच टी, जो पॉलिनोमियल है वो हाइट है। तो क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम हाइट निकालो, हमें पता है मैक्सिमम हाइट 2 टाइम पर है, 2 सेकेंड्स पर है, तो इसलिए मैंने टाइम की जगह 2 रखा है। फाइंड द बॉल, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर 1.5 सेकेंड। ये तुम करोगे आफ्टर 1.5 सेकेंड्स, तो टाइम में 1.5 है, हाइट निकालनी है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह। फाइंड द टाइम आफ्टर विच हाइट बिकम्स 12 मीटर। हाइट 12 मीटर कब हो जाती है। भाई देखो पॉलिनोमियल के अंदर मैंने बोला h मतलब हाइट, t मतलब टाइम। अब वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम, मतलब t निकालना है, और हाइट तुम्हें दे रखी है, हाइट कितनी है, 12। तो 12 इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t। तो मेरा पॉलिनोमियल बन के आएगा 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 12। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके t की जो वैल्यू निकल के आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी,
तो वो दोनों ही एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, उस समय तुम्हारी बॉल की हाइट 12 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर तुम टाइम निकाल सकते हो। तो अगर बोल रहा है कि भैया टाइम निकालो तो टी निकालना है, बोलता है हाइट निकालो तो एच निकालना है। ठीक है। अगली जो केस स्टडी है इसमें तुम्हें बोला गया है कि राजेश ने कुछ मनी और बुक्स एक स्कूल में डोनेट करी हैं, और जो उससे मनी और बुक्स डोनेट करी हैं उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक पॉलिनोमियल से, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 150। ठीक है। और मनी इज रिप्रेजेंटेड इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, वो तो चलो बात की बात है, जब पैसा निकालना होगा तब देखेंगे। अक्षता जो कि राजेश की फ्रेंड है वो भी इंस्पायर हुई और उसने भी कुछ बुक्स और मनी डोनेट किया। ठीक है। और उसके पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। अभी राजेश के पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा निकलेगा 30, बीटा निकलेगा 5, है ना। जीरोस जो निकलेंगे वही हमारे अल्फा बीटा है। और अक्षता जो है उसके जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, उसके पॉलिनोमियल के 30 प्लस 5 यानी कि 35, और अल्फा माइनस बीटा 30 माइनस 5 यानी 25। तो राजेश का जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हैं 5 और 30। अक्षता का जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस हैं 35 और 25। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड नंबर ऑफ बुक्स डोनेटेड बाय राजेश। भाई तो एक तरह से हम माने कि भाई अल्फा और बीटा में क्या तुम्हें बता रखा है अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है, नहीं, तो मान के चल रहे हैं भाई जो पहले है वो मनी है और जो बाद में है वो बुक्स है। तो अल्फा इज मनी, तो मतलब 30 इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, 3000 रुपीज, तो उसने पैसा कंट्रीब्यूट किया है। और बुक्स कितनी कंट्रीब्यूट करी है, 2, तो 5 किताबें दी हैं और 30 इंटू 100 3000 रुपये उसने पैसा दिया है। फिर वो कह रहा है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालो। तो भाई ये भी आसान है, एलसीएम क्या है 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। तो यहां तुम देख सकते हो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो तुम्हें पता है, पुट करो और सॉल्व कर लो। फिर पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड नंबर ऑफ बुक्स डोनेटेड बाय अक्षता। तो अक्षता की बुक्स कितनी है 25, अक्षता ने 25 किताबें दी हैं और बुक पैसे कितने दिए हैं 35 इन हंड्रेड्स 3500। और फिर अक्षता के कंट्रीब्यूशन का पॉलिनोमियल भी निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, मतलब इन दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट यूज करके इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसे अक्षता का जो पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, 35 प्लस 25 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 35 इंटू 25। तो 35 इंटू 25 कैसे निकालोगे, 35 को मैं लिखूंगा 30 प्लस 5, 25 को लिखूंगा 30 माइनस 5, तो a प्लस बी ए माइनस बी से निकल जाएगा 900 माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तुम देख सकते हो 875, ये है पॉलिनोमियल किसका, अक्षता के कंट्रीब्यूशन का पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्प्रेड द वर्ड, प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।